झूठे बातें दिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? सांबा में कोई नहीं सुनता, कोई अफसर हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम क्या करें? किसके पास जाए? मोदी के पास हम जा नहीं सकते। जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तो 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करते, 370 के बाद भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, उसके बाद भी आश्वासन यही दिए जाते होंगे कि काम हो जाए। इन मंत्रियों ने हमारी रोड तोड़ दी थी, घिस दी थी हमारी रोड आके, रोज गाड़ियां लेके। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कौन सा एमएलए, कोई लीडर, इन्होंने तो हमारी रोड खराब कर दी। पिछले दिनों हमारी नसीमा बेगम एक औरत थी जो एसटी है, वो रियोर गांव से सुंब में उन्होंने आना था, वो प्रेग्नेंट थी। अब मानेंगे नहीं, रोड ना होने की वजह से उनकी मौत हो गई, वो मर गई। एक दीक्षा हमारी बेटी है, दीक्षा, जिसको बच्चा होना था, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो रोड ना होने की वजह से दीक्षा का बच्चा मर गया, सही टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया, और हमें तीसरा नंबर दिया जा रहा है। कैसी बेरहमी की जा रही है हमारे लोगों के साथ। हम किसको सुनाएं? कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए करोड़ों रुपए भेज रहे हैं। ये डिपार्टमेंट निकम्मे हैं, नठल्ले हैं ये डिपार्टमेंट। ऐसे अफसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन बैक टू विलेज में तो दमखम से प्रचार किया था अखबारों में। बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस और आउटरीच प्रोग्राम करवा के। कहते हैं कि देश में अगर व्यवस्था अच्छी चलानी है तो तमाम मूलभूत सुविधाएं जनमानस तक पहुंचानी होंगी, जिसमें शिक्षा है, सड़क है, स्वास्थ्य है। लेकिन एक ऐसा मसला है जो बरसों से अधर में अटका हुआ है। बहुत से प्रदर्शन कर लिए, बहुत से नेताओं के आगे पहुंच के, बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों को गुहार लगा ली, लेकिन आज भी सड़क का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद तमाम लोग आज आहत हैं कि आखिरकार परेशानी कहाँ आ रही है। क्योंकि नेता लगातार, अगर हम कहें तो वोटों के लिए कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी साथ के लिए कहते हैं, साथ भी मिल रहा है, वोट भी मिल रहे हैं, तो परेशानी कहाँ आ रही है मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करवाने में। तो सांबा से लेकर सुंब तक का जो रोड है, उसका जो रूट है, वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालात में है, जो जम्मू कश्मीर के विकास की पोल खोलता है। इस समय कुछ लोग हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि क्या परेशानी क्या है, क्यों इतनी विफलता है कि आज तक आप लोग इतने प्रदर्शन भी कर चुके लेकिन आपकी सुनी नहीं गई? देखिए, मैं सरपंच हूँ सांबा से। हमारे सांबा का एक ब्लॉक है जिसको सुंब ब्लॉक कहा जाता है। वहाँ पे 2016 में सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम के तहत हमें करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो उस रोड के लिए अलॉट किए गए थे। 2016 में हमारा काम शुरू हुआ था। आज 2022 में मात्र कोई 10% काम जो है वहाँ पे हो पाया है। बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम, आउटरीच सेंटर गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो चलाए गए, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट के सेंटर मिनिस्टर भी हमारी पंचायतों में आए हैं, लेकिन सभी से गुहार लगाने के बाद, रिटर्न कार्रवाई उनको मेमोरेंडम देने के बाद आज हमारा वो काम आज तक 2022 में भी वो नहीं हो पाया है। बहुत ही शर्म की बात है कि जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे सांबा एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी की तरफ से भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग सफ़र कर रहे हैं, आए दिनों वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कम से कम 7 नाले इस रोड के बीच में पड़ते हैं। सिर्फ एक ब्रिज जो है वो वहाँ पे बनाया गया है, 6 ब्रिज अभी बनाने हैं। जब भी बारिश होती है, रोड की कनेक्टिविटी ब्लॉक सुंब की सांबा से बंद हो जाती है। ये मात्र 15 किलोमीटर का रोड है, सांबा टू सुंब और गोरन का 15 किलोमीटर का रोड है, लेकिन वो नहीं बनाया जा रहा। करप्शन का एक बड़ा नेक्सस हमें लग रहा है, जो सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे सांबा में चलाया जा रहा है। जब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी की तरफ से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारी एक पंचायत है सुंब की कर्ड, जिसके साथ हमारे एक गांव है, जिसमें हमारा 100 गांव है, जिसमें हमारा चीड़ गांव है, जिसमें हमारा दमानू गांव है, रियोर गांव है, बेलियां गांव है, कनेर गांव है। उन गांव में अभी तक सड़क ही नहीं पहुंची है। वहां से उन लोगों ने अगर सुंब में आना होगा, सुंब में उनका ब्लॉक पड़ता है, वहां पे आना होगा तो कम से कम 5 घंटे पैदल चलकर आएंगे। उससे बड़ी शर्म की बात कि वहां पे कोई मिडिल स्कूल ही नहीं है। जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तो 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करते, 370 के बाद भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, उसके बाद भी आश्वासन यही दिए जाते होंगे कि काम हो जाए। इन मंत्रियों ने हमारी रोड तोड़ दी थी, घिस दी थी हमारी रोड आके, रोज गाड़ियां लेके। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कौन सा एमएलए, कोई लीडर,
इन्होंने तो हमारी रोड खराब कर दी, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी जो है जीरो है। हमारे इन गांव में अभी तक एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल नहीं है। 6वीं क्लास का जो 10-12 साल का बच्चा होगा उसको मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए 100 से सुंब आने के लिए 5 घंटे लगेंगे। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा अलग से। पिछले दिनों सुंब ब्लॉक में एक बालू ने एक औरत को मार दिया था। चित्रे घूमते हैं वहां पे। किस युग में हम जी रहे हैं? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सांबा को 3रा नंबर दिया जा रहा है। हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेलवे स्टेशन में हमारे कोविड के बाद रेलवे का स्टॉपेज नहीं है। सांबा म्युनिसिपैलिटी एरिया में तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको घर बनाना होगा तो पटवारी के पास जाना पड़ेगा, सरपंच के पास। लोग इसमें भी काफी ज्यादा गुस्से में। मैडम, बिजली हमारे 24 घंटे बिजली बंद रह रही है और गुड गवर्नेंस में हमें 3रा स्थान दिया जा रहा है। और जो 20वें नंबर पे होगा, जो 20वें नंबर पे 20th नंबर पे होगा इंडेक्स में, उसकी क्या हालत होगी? पिछले दिनों हमारी नसीमा बेगम एक औरत थी जो एसटी है, वो रियोर गांव से सुंब में उन्होंने आना था, वो प्रेग्नेंट थी। अब मानेंगे नहीं, रोड ना होने की वजह से उनकी मौत हो गई, वो मर गई। एक दीक्षा हमारी बेटी है, दीक्षा, जिसको बच्चा होना था 5-6 महीने की, प्रेग्नेंट थी। वो रोड ना होने की वजह से दीक्षा का बच्चा मर गया, सही टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया और हमें 3रा नंबर दिया जा रहा है। कैसी बेरहमी की जा रही है हमारे लोगों के साथ। हम किसको सुनाएं? कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए करोड़ों रुपए भेज रहे हैं। ये डिपार्टमेंट निकम्मे हैं, नठल्ले हैं ये डिपार्टमेंट। ऐसे अफसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन बैक टू विलेज में तो दमखम से प्रचार किया था अखबारों में। बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस और आउटरीच प्रोग्राम करवा के लोगों को झूठे दिलासे, झूठे बातें दिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? सांबा में कोई नहीं सुनता, कोई अफसर हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम क्या करें? किसके पास जाए? मोदी के पास हम जा नहीं सकते, वहां पे हमें मिलाया नहीं जाता, नाम मिलने दिया जाता है। श्रीनगर से सरपंच लिए जाते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं देखी जा रही। जो एक करप्शन सांबा और सुंब रोड को लेकर की गई है, अगर उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, एलजीयूटी एडमिनिस्ट्रेशन से संज्ञान नहीं लिया गया, डिपकाम साहब ने संज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग जो हैं, हम सरपंच पंच इस्तीफे दे देंगे। हमें नहीं चाहिए ये झूठे दिलासे। हमने क्या करनी है सरपंची पंची करके? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे और सांबा को जो गुड गवर्नेंस का 3rd रैंक दिया गया है वो वापिस ले। अगर ये गुड गवर्नेंस है, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, फैसिलिटी नहीं, तो बैड गवर्नेंस क्या है? वैक्सीन का बड़ा वादा किया जा रहा है, टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि ड्रोन के थ्रू वैक्सीन जो है गांव-गांव में पहुंचाई जा रही। ये जो मैंने आपको 7 गांव दिखाए हैं, इनमें अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई। ये लोग मजबूर होकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 घंटे पैदल चलकर सुंब में आकर वैक्सीन लगा रहे हैं। गुड गवर्नेंस कहां है? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों सुंब ब्लॉक में एक औरत को एक बालू ने मार दिया। बालू घूम रहे हैं, चित्रे घूम रहे हैं और गुड गवर्नेंस से सांबा को 3रा स्थान दिया जा रहा है। साफ तौर पर गुड गवर्नेंस में सांबा को 3रा स्थान दिया जा रहा है। विडंबना है ना। ये एक उदाहरण है। ये देखिए, ये पालकी पे लेकर हम, हमारी जो माताएं बहनें बुजुर्ग जो बीमार होते हैं, उनको पालकियों में लेकर हम 5 घंटे पैदल चल के सुंब में पहुंचते हैं। और गुड गवर्नेंस कहाँ है? कहाँ है गुड गवर्नेंस? यानी 1947 के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन व्यवस्था अगर चलाना है तो जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, वो भी अब जी चुरा रहे हैं अपने काम से, ऐसा इनका आरोप है। आप यूँ हमारे से बने रहिए, देखते द न्यूज़ नाउ लाइव, जो मुसलमान।